अहंकार के ऊपर बात होगी आज। आपने अभी का वीडियो देखा। देखो, इंसान की अपने आप को बेइज्जत कब महसूस करता है? जब हम उस लायक समझते हैं कि हाँ, मैं तो ये हूं, मैं तो फलाना हूं, मैं तो ढिकाना हूं, और उसने मुझे उस तरह का सम्मान नहीं दिया, तो मेरा ईगो हट हो गया, इज्जत नहीं दी। एक बात कहूं, ईगो नाम की कोई चीज बिल्कुल सही में नहीं है। जब इस नेचर ने सबको एक जैसा बनाया है, या फिर सबको इस एक अकेले नेचर ने बनाया, तो उसने बनाते वक्त लोगों में दूजा भाव क्यों किया? क्या होगा क्या? ऐसा लग, कभी कभी बोलते हैं ना, क्या बे, जब अकल बढ़ रही थी तू कहाँ गया था? तो सॉफ्टवेयर तो सभी इसमें अपने अपने हिसाब से फिट किया था। कंप्यूटर एकमात्र ऐसी चीज है कि जिसमें कमांड डालने पर वो अपना काम करता है। जैसी कमांड दोगे, एंटर एंटर, इरेज इरेज, बैक पेज, फॉरवर्ड फॉरवर्ड। लेकिन इंसान एकमात्र ऐसा जानवर है जिसको एक बटन एक्स्ट्रा दिए। कौन सी? आप अपने मन से जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। वो मन की कमांड आप अपने हिसाब से कर सकते हो। सबसे बड़ा एक सॉफ्टवेयर जो हमारे अंदर है ना, हम जो सोचोगे वो हम कर सकते हैं। जब चाहे फाइल को इरेज कर सकते हैं, जब चाहे फाइल को फिट कर सकते हैं, जब चाहे फिक्स कर सकते हैं, जब चाहे निकाल के फेंक सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी सक्सेस में जो बाधा है ना, वो हमारा ईगो है, हमारा अहंकार है। बस इसको निकाल के फेंक दो, सारी चीजें हो जाएंगी। यार, 3 से 4 सेकंड का अहंकार होता है। 3 से 4 सेकंड, ज्यादा नहीं। जिसको गुस्सा कहेंगे हम, अहंकार को गुस्सा भी कहेंगे। गुस्सा आ गया, मुझे ऐसा बोल दिया। तो गुस्से को न्यूट्रल करने का क्या क्या तरीका है? आप लोग क्या क्या यूज करते हो फंडे, गुस्से को कंट्रोल में लाने का? फंडा क्या क्या आप यूज करते हो? हैंड रेस करें, अपने माइक को अनम्यूट करें, बताए, माइक को म्यूट करें। यस प्लीज, कोई बताएगा? आप अपने गुस्से पर कैसे काबू करते हैं? जी, रिस्पेक्टेड सभी लीडर्स को ये मेरे तरफ से ये सवाल है। आप अपने गुस्से को कैसे काबू करते हैं, या क्या टेक्निक है? कुछ गुड बताइए। मॉर्निंग सर। नमस्ते सर जी। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग चंदन जी। या तो शांत रह के या तो गुस्से में थोड़ा पानी पी करके कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल, ये एक नेचुरल तरीका है शांत रहने का। जैसे बीवी बहुत गुस्सा कर रही है, और हम उससे भी ज्यादा गुस्सा करेंगे तो होगा क्या? विनाश होगा। बर्तन टूटेंगे, आप फेंक के मारोगे, वो फेंक के मारेगी। गलती से आपका छूट गया, टीवी पे गिर गया, टीवी फूट गया, आपको बहुत गुस्सा आ गया क्योंकि बड़ी मेहनत से लिया है, और आपने और कुछ कर दिया। ये होता रहेगा। यस नडाला साहब, अनम्यूट करो अपने आप को, डायरेक्ट अनम्यूट कर सकते हैं। आप अनम्यूट करो सर। हेलो। यस सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज आपने सब्जेक्ट बहुत बड़ा बड़ा उठा लिया।
अहंकार। सब्जेक्ट बहुत बड़ा उठा लिया आपने। बिल्कुल। अहंकार। अहंकार जो होता है, ये तो बता दिया आपने, ईगो ही होता है। ये तो मानना पड़ेगा भाई कि ईगो ही है जो हमें काम के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल। ईगो ही है जो काम के लिए प्रेरित करता है। अगर मैं ये अपनी मंजिल पर जाऊंगा, ये काम मुझे तो करना ही पड़ेगा, अभी से शुरू कर देता हूँ। कहीं कहीं ईगो अपने लिए, काम चलाने के लिए बढ़िया होता है, और ज्यादातर ईगो जो है वो नुकसान करता है। परफेक्ट। कभी ज्यादा। भाई से बिछोड़ा, कभी भाई से, कभी पत्नी से, कभी दूसरे परिवार से, रिश्ते नातों से। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपके कोई रिलेटिव भी ना हो, आप जिस दफ्तर में काम करते हो, आपके जो कुलीग हैं, जो आपके साथी हैं, उनके साथ भी ईगो हमारा ऑटोमेटिकली दिख जाता। बिल्कुल। तो जालसी। अगर आपको हम्म, अहंकार से दूर रहना है या हाँ अहंकार जी। छोड़ना है, हम्म, तो सबसे पहले जी। सबसे पहले तो आप अपने मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन कीजिए। बैठ के, अगर बैठ नहीं सकते तो आप चलते चलते ही राम, अल्लाह, भगवान, जो भी आपको नाम लेना है वो उसका लीजिए, जिसको आप अपना गुरु मानते हैं। और दूसरी बात, वहां से अपने आप को अगर 2 मिनट के लिए बंद कर लो, 2 मिनट के लिए अपनी सोच खत्म कर दो, 2 मिनट के लिए अपने आप को वहां पे ये सोचो कि हम है ही नहीं है, तो ठीक हो जाए। बिल्कुल सही कहा। अब मुझे बताओ, देखो हम अपने आप को कितना बड़ा समझ लेते हैं। हम्म। मैं बहुत बड़ा किंग हूं, मैं बहुत बड़ा तोहफा हूं। हम्म। अब अगर हम इस बात को ध्यान में रखें कि सृष्टि कितनी बड़ी है, ब्रह्मांड, ऐसी आकाश गंगा एक अनगिनत है। अनगिनत आकाश गंगा में से एक हमारी आकाश गंगा है, मिल्की वे जिसको हम कहते हैं। उसमें कई उसमें एक सूरज है, उसमें कई ग्रह है, उसमें एक पृथ्वी है। उस पृथ्वी के ऊपर 850 करोड़ लोग रहते हैं। 200 से ज्यादा करीबन करीबन कंट्रीज है इस पृथ्वी के ऊपर। उस 200 में से एक देश है हमारा भारत। इस भारत में एक राज्य है हमारा, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, यूपी। उसमें एक डिस्ट्रिक्ट है, कई डिस्ट्रिक्ट है, उसमें से एक डिस्ट्रिक्ट मेरा है। उस डिस्ट्रिक्ट में कई तहसील है, उस तहसील में एक मेरी तहसील है। उस तहसील में कई अनगिनत गांव है, उस गांव में मैं हूँ। और उस गांव में कई मोहल्ले हैं, उसमें से एक मोहल्ले में मैं हूँ। और इस मोहल्ले में हजारों गांव है, और हजारों गांव में हजारों घर है, और हजारों घर में आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और इन हजारों घरों के अंदर एक मेरा घर है, और मेरे घर में 10 लोग हैं, और 10 घर में मैं अकेला हूँ। इमेजिन करो यार, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतना बड़ी मिल्की वे है, और हम इतने से भरते हैं, और हम अपने आप को टॉप समझते हैं। इस एरिया का मैं भाई हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है अपने अहंकार को खत्म करना है, आप अपने अहंकार को खत्म नहीं कर पाओगे, 100% लिख लो। लेकिन
मैंने इसकी चाबी पकड़ ली है अहंकार को खत्म करने की। कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं जिन्होंने पिछले 1 साल से 2 साल से अपने रिश्तेदारों से बात नहीं की, गुस्से में अपने दोस्तों से बात नहीं की। वो अपने अहंकार में पड़ा हुआ है, मैं अपने अहंकार में पड़ा हूं। नो डाउट, ना बिजनेस में उसका फायदा है, ना उसके बिजनेस में उसका फायदा है, ना मेरा फायदा है, लेकिन हम अहंकार में बैठे हुए हैं। और इस अहंकार की वजह से हमारे रिश्ते टूट रहे हैं। आप लोगों को पता है, सृष्टि के संविधान में ये लिखा हुआ है, सृष्टि के संविधान में ये लिखा हुआ है, जो अहंकार की लड़ाई में हमेशा हारता है, जो अहंकार की लड़ाई हारता है, वो हमेशा जीतता है। अहंकार की लड़ाई में जो हारता है वो हमेशा जीतता है। अब इसको कैसे लेंगे हम? मेरी अनबन हुई है मेरे दोस्त के साथ, या मेरी अनबन हुई है मेरे रिश्तेदार के साथ, वो अकड़ा हुआ है, मैं उससे भी अकड़ा हुआ हूं। और ऐसे सिचुएशन में होगा क्या? अगर ये रिलेशन को बनाना है तो किसी एक को सरेंडर होना पड़ेगा। वो सरेंडर नहीं होगा, आप हो जाओ। क्योंकि पता है आपको सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है, पता है आपको कि आप सच है, आपको पता है वो झूठ है, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ आपको हो रही है। पता है क्या होता है? कभी कभी पता नहीं अचानक से कुछ हो जाता है और वो आपको गाली देके चला जाता है। वो तो चला गया गाली देके, आप सोच पे बैठ गए, यार इसने मुझे गाली क्यों दी, या इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया। क्यों? आप अपना रिमोट अपने पास रखो। चैनल की तरह कोई भी आएगा, आपका चैनल चेंज कर देगा, आपको गाली दे देगा, आपको गुस्सा करा देगा, आपके बारे में ये टिप्पणी करेगा, ये तो बदमाश है। आप सोचते बैठे होंगे, यार मैंने कोई सी बदमाशी की? अरे वो तो बोल गया, आप अपना दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? ऐसे कितने लोग हैं। अगर आप इस अहंकार को पिघलाना चाहते हैं, खत्म नहीं, एक पिघलाना चाहते हैं, तो एक नुस्खा बताऊं आप लोगों को, करोगे वो? यस सर बताओ। अपने यस अहंकार सर। को खत्म करना है और रिलेशन बनाना है। अब मैं यहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों को इतनी गारंटी तो देता हूं कि पिछले 6 महीने से, पिछले 1 साल से, पिछले 2 साल से आप एक या दो व्यक्ति से अभी तक बात नहीं की है। सच है। यस सर। चाहे बिजनेस में मनमुटाव आया हो, चाहे रिलेशन में मनमुटाव आया हो, वो आपका मामा हो सकता है, मामा का लड़का हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इनको सरप्राइज दो, सरप्राइज। अगर आप अपने सक्सेस को आगे बढ़ाना चाहता है, या अपनी सक्सेस पाना चाहता है, या अपनी मन शांति करना चाहते हैं ना, जिनसे मनमुटाव है ना, आज बात कर लेना उनके साथ, घर चले जाना उनके साथ। ये टास्क है आप लोगों के लिए। जब आप उससे मिलोगे, हैंड हैंड शेक हैंड करोगे, उससे गले मिलोगे, सरप्राइज हो जाएगा, वो फट जाएगा, रो देगा, वो खुद रो देगा। करो इसको एक बार। सबसे बड़ा आपके मन का बोझ जो है ना, वो इतना हल्का हो जाएगा, इतना हल्का हो जाएगा। देखो, हम एक दूसरे के ईगो को जब हट पहुंचाते हैं, तो हम एक दूसरे की सक्सेस के बीच में हम बाधाएं बन जाते हैं, और ये हमसे पाप हो जाता है, अनजाने में पाप हो जाता है। किसी की फैमिली रिलेशन में, या किसी की बिजनेस सक्सेस के रास्ते में हम आड़े बनते, प्रतिबंध बनते हैं ना, तो ये पाप है। इससे बचना चाहते हैं। और पाप और पुण्य की बात तो वो तो अलग है, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। लेकिन एक हम नुकसान कर रहे हैं किसी का, वो भी दिमाग में लेके बैठा है, उसका बिजनेस टॉप है, मैं भी दिमाग में लेके बैठा हूं, मेरा बिजनेस टॉप है।
मुझे पता है, क्योंकि मैं तो होशियार हूं, मुझे तो पता ही है कि मेरी मेरी गलती नहीं है। अगर एक शराबी के साथ दूसरा आदमी अगर झगड़ा कर रहा है तो लोग क्या कहेंगे? छोड़ ना यार, तेरे को अकल नहीं, क्या वो तो पिया हुआ है, बोलते हैं ना। ये बात सच है कि आप सच्चे हो, लेकिन समझदार लोग क्या बोलते हैं? छोड़ ना यार, उसको अकल नहीं, तू तो बड़ा है, समझदार है, वो समझदारी ले लो। जाओ उन लोगों के पास, बात करो एटलीस्ट, रिश्ते बनाओ। मैंने कल परसों जो वीडियो बनाया, रिश्ते बनाओ, नेटवर्किंग नहीं, नेटवर्किंग अपने आप हो जाएगा। बिजनेस ऑटोमेटिक। दो बिजनेस बनाओ, एक बिजनेस रिलेशन का, अपने रिलेशन बनाओ। क्या करोगे आज आप लोग? ज्यादा बड़ी लिस्ट तो नहीं है, इसकी लिस्ट बनानी पड़ेगी, इससे, हाँ इससे भी नहीं बात कर रहा, इससे भी नहीं बात कर रहा, इससे भी नहीं बात करता हूँ, इससे भी मेरी बनी है। नहीं अगर सर, मेरा एक बचपन का दोस्त उठा है, उसको आज बात करेंगे। करो बात, देखो कितना हल्का महसूस होगा आज। सर, वो भी थोड़ा, हम भी थोड़ा हो गए थे, करीब 2 साल से बात नहीं किए। बात जो करो। कि बचपन से साथ में रहते थे, दोनों एक लोटा लेके लेटरिंग जाते थे। कहाँ का है वो? वो मेरे ही गांव का है। किधर रहता है? वो भी अब बेंगलोर में रहता, मैं भी बेंगलोर में रहता हूँ, लेकिन 10 किलोमीटर दूर पे, लेकिन 10 साल से थी, 2 साल से बात नहीं किया। आज टाइम निकाल के सरप्राइज विजिट उसके घर पे चले जाना, सरप्राइज। ये धक्का दे देना उसको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। ठीक है। सर जी। इतनी बड़ी लिस्ट तो नहीं है ना कि सारा 10 15 20 25 देखिए लोगों की लिस्ट निकालनी पड़ेगी। देखिए सर, कारण है क्या सर, जो ज्यादा जिसको चाहेंगे ना, अगर उसमें थोड़ा दुश्मनी हो जाता है तो उसमें दुश्मनी भी बहुत ज्यादा हो जाता है। सर हम इसको लिए ये किए, वो किए, आज हमारे साथ ऐसा कर रहा है, ऐसा हो जाता है। नहीं, देखो, एक बात और इस बात से यहाँ पे पकड़ के चले जाना, कि मैंने उसके लिए किया, उसके प्रारब्ध में था, तुम उसके लिए वो करोगे। तुमने कुछ नहीं किया, अगर कृष्ण की वाणी को समझे, तो किसी ने किसी के लिए कुछ नहीं किया। वो प्रारब्ध था, आपने उसको देना था। राइट सर, राइट सर। इस बात को समझो। ये निकाल दो कि मैंने अपने बड़े भाई के लिए घर बना के दिया, मैंने अपने बड़े छोटे भाई के बेटे को पढ़ाई के लिए इतना पैसा दिया। तुमने दिया, उसने मांगा नहीं, दिया। अब जब देने, अब देते हो ना, तो एक बात ध्यान रखना, रिटर्न लेने की अपेक्षा मत करना, नहीं तो बहुत दुखी हो जाओगे आप। या फिर किसी को देना नहीं, अगर दे सकते हैं तो ये देना कि यहां से मुझे रिटर्न नहीं आएगा, तब आप शांति से जिंदगी जी पाओगे। पैसा उतना ही उधार दो जो रिटर्न आने की अपेक्षा ना हो। अगर आप किसी को पैसा दे रहे हो तो उतना ही दो, ये समझ के कि कभी रिटर्न नहीं आने वाला है, तब आप सुखी रहोगे। और दूसरी बात, पैसा उतना ही उधार लो जितना आप दे सकते हैं, रिटर्न, रिलेशन बने रहेंगे। उतना ही लो जितना आप दे सकते हैं, और उतना ही दो, रिटर्न आने की अपेक्षा मत करो, खुश रहोगे। अब इसमें दो बातें होती है, कि मैंने अपेक्षा रखी है, चलो 5,000 दे दिए, आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। लेकिन जिसने लिए है ना, एटलीस्ट उसने अगर ये सोच लिया, मैंने जो लिया है ना, मुझे इसको वापस करना है, क्योंकि मैंने उतना ही लिया है जितना मुझे वापस करना है, तो ये रिलेशन बने रहेंगे। तो सबसे बड़ी बात, रिटर्न देने की नियत रखो, रिलेशन बने रहेंगे, क्योंकि उसने भी तो दिया है ना, उसके भी तो कमाई के हैं। तो इसमें रिलेशन बने रहेंगे। तो आज हमने ये बात सीखी है कि हमने रिलेशन को कैसे बनाने हैं। आज आज तक आपने जिस किसी के साथ भी अनबन बनी है, उसको कॉल करो। पॉसिबल है, इंडिविजुअल मिल के जाओ, इंडिविजुअल जाओ, मिल लो, शेयर करो उसके साथ, ठीक है यार, मेरी गलती हुई। वो खुद कहेगा, नहीं यार मेरी गलती हुई है।
ये निकालो यहां से। आपके बिजनेस को, आपको पता नहीं है, आपके बिजनेस में, आपके फैमिली रिलेशन में, आपके सोशल रिलेशन में ये बाधा बन रही है और आपको पता ही नहीं है। हम पिछले 10 दिन से मॉर्निंग के सेशन में बिजनेस के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। आप लोग को पता है बिजनेस क्यों नहीं हो रहा है? उसके पीछे का राज ये पिछले 9 दिन से जो हमने डिस्कस किया है ना, वो राज है। हमने वो किया ही नहीं। बिजनेस साइड में करो अभी, अपने रिलेशन को बनाओ। हमने रिलेशन ही नहीं बनाया। बिजनेस प्रोडक्ट पे चलता है, प्लान पे चलता है, प्रोफाइल पे चलता है, पता है। लेकिन सबसे ज्यादा बिजनेस जो चलता है ना, वो रिलेशन के ऊपर चलता है। कंपनी ऐसी है, कंपनी वैसी है, हम बताते हैं। वो ज्वाइंट होता है। उसने कंपनी को नहीं जाना, उसने इंसान को जाना, रिलेशन के ऊपर। तो ये करो। कितने लोगों की लिस्ट होगी? अगर ऐसी लिस्ट 10 से 12 लोगों की लिस्ट अगर आपकी निकलती है, तो फिर प्रॉब्लम उसमें नहीं है। 100% पकड़ लेना, प्रॉब्लम हम में है। समझ में आ गया? हरिदास सर, हर्ष यस बोरकर सर, जी, यस सर। प्रॉब्लम उसमें नहीं है, प्रॉब्लम मुझ में है। और वो प्रॉब्लम मुझ में है, उसको अगर डिसॉल्व करना है, उसको पिघलाना है, तो क्या करना है? हार जाना है यार। उतना हो जाएगा सर जी, तब तो मेरा ही अहंकार है सर। तो हाँ, 100% मुझ में अहंकार है। अगर आपने किसी के अहंकार को पिघलाना है ना, तो आप पहले अपने अहंकार को पिघलाओ, खत्म करो। आप सिर्फ उसको बोलना, मेरी गलती थी यार, सॉरी यार, इतने दिन से मुझे बहुत देर से खता हो रही थी, मेरी गलती है। वो खुद बोलेगा, नहीं यार मेरी गलती है, छोड़ना, छोड़ दे अभी। देखो कितना हल्का महसूस करोगे। अहंकार की लड़ाई में हमेशा वो जीतता है जो हारता है। हार जाओ आज। वो डायलॉग है ना शाहरुख खान का, हार कर भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। हार जाओ। क्योंकि जो दोस्त है ना, दोस्त, मैंने अपने पिताजी को देखा है। ये 3 दोस्त थे, मेरे पिताजी और एक 3। मैं बचपन से देखता हूं, जब भी किधर भी जाना है तो ये तीनों साथ में जाते थे। काम को जाना है तो तीनों एक ही मालिक की तरफ, मजदूर थे। फिल्म देखने जानी है तो तीनों जाते थे एक साथ। मैंने देखा है, बचपन से देखा। लेकिन किसी मन मुटाव की वजह से वो दोनों, मतलब एक ही, जिसमें बहुत घर, मतलब गरोबा था, पता नहीं अनबन हो गई यार, मेरे पिताजी के खिलाफ सब। लेकिन कुछ सालों बाद कुछ सालों बाद वही तीनों दोस्त एक साथ जब मैंने देखे ना, उनको बात करते हुए, तो बात में आप लोगों को बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं। छोड़ना यार, जाओ दीजिए, जा लेते चलो, जो हो गया सो हो गया, चलो। जिस दिन जागे उस दिन सवेरा। और उन्होंने वो शुरू किया, नो डाउट। उस तरह से, क्योंकि अभी उम्र हो गई थी, तो उस तरह से वो इतना, चलो भाई कहीं घूमने जाते, क्योंकि उम्र खत्म हो गई, उम्र कम हो गई, बढ़ गई थी, और हालत थोड़ी सी कम हो गई थी, कमजोर हो गई, तो वो जा नहीं पाई कहीं पर भी। लेकिन जब वो जो चाचा थे जब गुजरे, मेरे पिताजी से चलते नहीं बनता था, लेकिन उसके मयत में चल के गए। जहां पे चिता होती वहां पे उनको रखा गया। मेरे पिताजी उसके गर्दन के पास बैठे, चेहरे के पास। ये प्यार था उन दोस्तों का, मैंने अपने आंखों से देखा है। और उसके मुंह पर बैठने वाली मक्खियां वो हटा रही थी। ये प्यार था क्या, उमड़ आ रहा था, मैं वो फीलिंग देख रहा था।
कि यहाँ पे दोनों का भी अहंकार उस वक्त तो खत्म हो गया था। मेरे पिताजी तो यहाँ पर भी पानी पानी हो गए थे, ये मैंने आंखों से देखा है। आप करो, इसका मतलब ये नहीं कि किसी की मैयत में जाके उसको सॉरी को आज कहो, आज जाओ। अहंकार अगर आपको महसूस हो, मैं बहुत तोहफा हूं, तो आज दूसरा एक टास्क कर दी जाना, एक टास्क और दे रहा हूं। आज स्मशान भूमि का चक्कर मार के आना, और उस स्मशान भूमि को एक सवाल करना कि भाई सिकंदर कहाँ है। सारी दुनिया जीतने गया था और बहुत सारे उसने जीता भी था, लेकिन खाली हाथ गया। जाते हो कि उसने कुछ बोला था कि मेरे दोनों हाथ खाली छोड़, ऐसे खुले छोड़ना, ताकि लोगों को पता चले मुझे जो जीत थी, मैं खाली हाथ गया हूं। मुझे जब ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत बड़ा ट्रेनर हूँ, या मुझे बहुत आता है, तो मैं स्मशान के चक्कर काट के आता हूँ, तो मेरा ईगो डाउन हो जाता है। मैंने एक सरदार जी को सुना, इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो उनको पूछा गया आप यहाँ क्या कर रहे हैं। बोले जब भी मुझे अहंकार होता है या महसूस होता है कि मुझे अहंकार आ रहा है, तो मैं गुरुद्वारा चला जाता हूँ, वहां के जूते चप्पलों को पॉलिश करता हूँ। कितनी बड़ी बात है यार, जिसकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, कंपनी है। इसको करो, ये टास्क है आपके लिए। आज दो टास्क है। एक, जिससे आपके अनबनी बनी रिश्तेदार है, दोस्त है, भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, जाओ जाके बात करो। उस बाप से अनबन हुई थी आपकी, आज उनकी दाढ़ी खुरदरी है, एक बार गले मिल के आओ और उनकी खुरदरी दाढ़ी से अपना जो चेहरा है ना, घिसो, जरा घिसने दो। वो वो एहसास, वो महसूस करो, वो प्यार, वो मोहब्बत। बैठो उनके पैरों में, चरणों में बैठो, पूछो कैसे आप। अरे हम अपने अहंकार में बैठे हैं, क्या किया मेरे बाप ने मेरे लिए, कुछ कमा के नहीं रखा, ठीक है ना यार, तुमको पैदा किया, इतना बड़ा कर दिया, कमाने लग, ये अक्ल आए, ये लायक आपको बना दिया, ये सबसे बड़ी तो उस इंसान की मेहनत है कि आपको इतनी अकल आ गई कि मेरे बाप ने क्या किया, ये सोचने के लिए, या ये सोचने तक आपको इतना बड़ा कर दिया। और क्या करना चाहिए। सही कह रहा हूं कि इतनी अकल आपको आए, या इतनी सोच आप कर पाए कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया, ये इतनी सोच तक आपको बड़ा कर दिया, ये सबसे बड़ी चीज है। मैं आज मेरे बाबा को इतनी बड़ी मकान पर मैं देखता हूं, भगवान, गुरु और मेरे बाबा, कि अगर मैं जो यहां हूं, उसकी वजह मेरे पिताजी है। वो हर काम में मुझे टोकते थे, ये मत कर, वो मत कर, लेकिन उनकी लेवल पे वो सोचते थे ये गलत है, लेकिन मेरे लेवल पे मैं सोचता था, क्योंकि वो टेक्निकल नहीं थे ना, और मुझे लगता था ये सच है यार, ये फ्यूचर है, मुझे करना चाहिए, और मैं करता था, और जिद की, और मैंने करके दिखाया। और उनको, क्योंकि अगर आप उनके साथ बहस करोगे, ये समझाओगे, समझाने के चक्कर में और वो टाइम बर्बाद करने के चक्कर में आप प्रूव कर दो, बोलेंगे हाँ ये तो हाँ ये सही है, ओके। क्योंकि जिनको ठीक है। समझा नहीं सकते, या उनकी लेवल नहीं है समझने की, उनको प्रैक्टिकल प्रूव करो ना यार, सिंपल बात। समझ में आ गया। जाओ, अपने अहंकार को खत्म करो। और कहते हैं कि इस सृष्टि के अंदर चार तरह के व्यक्ति होते हैं, उनके साथ आप कैसे कर दो। विश्व में सबसे अच्छा सर, सबसे अच्छा साधन है मेडिटेशन, यानी कि ध्यान। ध्यान में सबका सवाल
जवाब सब मिल जाता है सर। बिल्कुल। जब तक मैंने 4 साल से ध्यान करना शुरू किया ना, इसी का प्रभाव है, आप जैसे आदमी हमें मिले हैं। ये सबसे बड़ी प्रभाव है। अरे नहीं, मेरा नसीब है कि आप जैसे आदमी मिले और आप लोगों के ये सामने मेरा ही मैं मेरा अपनी नसीब है कि आप जैसे आदमी मिले हैं। मैं अपनी बातें रख रहा हूँ, ठीक है ना। क्या हुआ कि श्री कृष्ण ने कहा है कि आप महान हो, कि आप गीता सुन रहे हो। महान का मतलब मैं आप लोग को कहता आप महान हो, क्योंकि आप, मैं अकेला हूं, आप 16 हो, तो आप मुझसे महान है, क्वांटिटी में ज्यादा है। मैं अपनी खुश नहीं, मैं किसको बताता ये सारी चीजें। ये जो मैं आज बात कर रहा हूं ना, 10 साल सिर्फ सुना है, बोला नहीं है। मुझे बहुत कुछ आता है, मेरी बात सुनो। बोला नहीं है, सुना है, इसलिए आज बोल पा रहा नहीं सर, सुनने वाला ही महान होता है हूं। सर, बोलने वाला क्या होगा। सुना करो, सुना करो। 10 साल तक मैंने सुना, किसी को जवाब नहीं दिया, उल्टा किसी को जवाब नहीं दिया। ये बात सच है कि मैं सच हूं, मुझे उस वक्त भी था। अब बोल के क्या करूं? गधे के आगे बिन बजाओ तो क्या होगा, वो नाचेगा थोड़ी ना। बिन किसके आगे बजाई जा सकती? बिन किसके आगे बजाई जाती है? सुनने वाले के आगे, ना सुनने वाले के आगे तो बिन तो ठीक रहता वजह है। का कोई फायदा ही नहीं। बिन किसके आगे बजाई जाती है? एका शब्दात उत्तरी द्या, एक शब्द में जवाब दो। सांप के आगे सर। सिंपल बात है। तो हम गधे के सामने बिन बजाएगा, वो नाचेगा? नहीं। उसको समझेगा ही नहीं। यही तो मुहावरा है। अरे, गधे के सामने बिन बजाने से क्या फायदा? बजाओ। तो ये प्रूव करने की कोशिश करो, कोशिश मत करो कि मैं कितना अच्छा हूं। प्रैक्टिकल करके दिखाओ, समझ में आ जाएगा। ठीक है। इस लाइफ के अंदर हमने 4 लोगों के साथ इस तरह से व्यवहार करना है, हमारा अहंकार खत्म हो जाएगा। एक तो जो मैंने कहा आपने वो करना है। प्लीज माइक को म्यूट करें जब बात नहीं करनी हो तो। एक, वो जरूर करें कि आज अपनी बड़ी लिस्ट नहीं होगी, 1-2 लोग होगी भले ही आप, क्योंकि अभी जैसे जिनसे बात, चंदन शर्मा ने कहा कि हाँ मेरे जहन में एक बात है, एक इंसान है, कि उससे बात नहीं करे, फटाक से आगे दिमाग में जाओ, जाके बात करो। नंबर 2, अगर ज्यादा ही अहंकार आपको महसूस हो रहा है, मेरे पास 100 एकड़ खेती है, मेरा ट्रैक्टर है, मैं यूं है, 200 गाय है, मैं तो बहुत बड़ा तोहफा हूँ, एक ये अहंकार है। आपको आपको पता नहीं है, मुझे पता नहीं कि मुझे अहंकार हुआ, लेकिन एक बार जहन में ये बात रख के स्मशान भूमि जाके ना, और पूछ लेना उस मिट्टी से सिकंदर किधर है, और बताएगा सिकंदर तो खाक हो गया। फिर हम किस खेत की मूली है? इस बात को समझो। तो हमने क्या करना है आज से? उस इंसान से बात करनी है जिससे हमारी अनबन हुई थी। दूसरा, स्मशान भूमि में जाना है। अगर डर नहीं लगता हो तो दिन में जाना है ना, रात में नहीं है। अगर आपको लगता है, नहीं तो यहाँ से महसूस करो कि यार हाँ मेरी क्या औकात है, सिकंदर खत्म हो गए। आंखें बंद करके यहाँ पर भी आप महसूस कर सकते हैं। 4 तरह के लोग होते हैं, उनके साथ आपने व्यवहार कैसे करना है। एक, विश्व में जितने भी लोग हैं उनके हर जीव के प्रति हमने प्रेम भाव रखना है। विश्व में जितने भी जीव है उनके प्रति हमने प्रेम भाव, जितने भी गुणी जन हैं जो हमसे कनेक्ट हो जाते हैं, हमेशा उनके प्रति हर्ष या खुशी महसूस करना है। जो गुणी जन है, जैसे कलाकार लोग होते हैं, हमेशा उनको, कलाकार कोई भी हो सकता है, वो बात करने वाला आदमी हो सकता है, वो सिंगर हो सकता है, वो कलाकार हो सकता है, उसमें अच्छे गुण हैं, वो एक्सपर्ट है किसी सब्जेक्ट में, उनके लिए खुशी मनाओ। यार मैं खुश हूं कि आप जैसा व्यक्ति मुझे मिल गया, वाओ ग्रेट। तीसरा, दिन दुखियों के प्रति करुणा रखे, करुणा। जैसे हमारे तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं, प्रज्ञाशील करुणा। तीनों चीजें अगर हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं
या अष्टांग जो मार्ग है, जो 8 मार्ग उन्होंने बताया, अगर वो करते हैं, इंसान के 32 लक्षण है, कहते हैं कि उसमें से 6 लक्षण भी आपने अपने लाइफ में उतार ले तो यू आर परफेक्ट मैन। और तथागत गौतम बुद्ध और जितने भी संत महात्मा हो गए, उनमें 32 गुण वो लक्षण थे। 36 सर, 36। 36 गुण होते हैं, मुझे करेक्ट करेंगी प्रज्ञा मैम, 36 गुण होते हैं और लक्षण अलग होते हैं, जैसे 32 लक्षण। प्रज्ञा मैम या कोई भी बोरकर सर मुझे करेक्ट करेंगे, ठीक है। या फिर कोई भी बाद में कोई सुनेगा इस चीज को, तो प्लीज वीडियो के अंत में आप चार्ट बोर्ड पे मुझे करेक्ट कीजिएगा। हेलो हाँ जी, हर्ष सर, सर, गुड मॉर्निंग। गुड वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। 32 लक्षण होते हैं सर, 32 लक्षण, आप जो बोल रहे हैं। हाँ, 32 लक्षण होते हैं। इंसान के 32 लक्षण, और शादी के लिए जोड़े जाते हैं वो 36 गुण है। 36 गुण है, सही सही बात। हाँ, ठीक है। और और दुर्जन, आर्य अष्टांग मार्ग जो आपने बताया, 8। 8 अष्टांग मार्ग, ठीक है। तो ये भी हम हाँ, फ्यूचर में इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। विपश्यना, मेडिटेशन, ये सारी चीज आपको सीखेंगे, आपको वाइब्रेशन की भाषा समझाएंगे, आपको आप यस। आप क्या हो, इस ये भी हम आपको एहसास दिलाएंगे। और दूसरी बात, चौथी बात, सबसे दुर्जन जो है ना, दुर्जन, शत्रु, शत्रु है ना, ये मेरा दुश्मन है, अरे उसको एक बार राम राम श्याम श्याम कर, उसको सलाम कर दो, उसको वाहे गुरु कह दो, दुश्मन है क्या, बोल दो, उसको जय भीम बोल दो, खत्म, सब्जेक्ट को खत्म करो। वहां पे 4 तरह के लोग होते हैं, उन लोगों के साथ हमने व्यवहार कैसे करना है, आप परफेक्ट आदमी बन जाओगे। विश्व के हर जीव के साथ हमने प्रेम भाव व्यक्त करना है, प्रेम भाव से रहना है। गुणीजनों के लिए हमने खुशी महसूस करनी है, गुणीजनों के लिए, जितने भी गुणीजन आपके आपके लाइफ में मिलेंगे उनको। और हर हर दिन दुखियों के लिए करुणा निर्माण होनी चाहिए, जिसको सहमी परिस्थिति की जरूरत है। एक मुझे बात बताओ, हम कितनी गलत जगह पे बहस करते हैं यार, कितनी गलत जगह पे बहस करते हैं। जूता पॉलिश करने गए, कितने का हुआ, हाँ बोल 12 रुपए चाहिए सर, 12 रुपए, अरे 15 टिका दो ना उसके हाथ पे, कौन से गरीब होने वाले हो आप उसको 15 दे रहे हो और उसको बड़े शान से बोल रहे हो 3 रुपए वापस कर, सर छुट्टे नहीं है, अरे तुम्हारा हमेशा का ही ऐसा है, 3 रुपए के लिए आप बहस कर रहे हो और आप करोड़ रुपए कमाने की बात कर रहे हैं। मुझे बताओ, 3 रुपए उसको एक्स्ट्रा, 8 रुपए आपने उसको एक्स्ट्रा दे दिए, समझो 15 रुपए का आपका बूट पॉलिश हो गया, इमरजेंसी पॉलिश कर लिया, और 20 रुपए आपने उसको थमा दिए, और आपने उसको बोल दिया 5 रुपए छुट्टे, अच्छा ठीक है रख ले, क्या होगा, बूट पॉलिश वाला क्या सोचेगा आपके लिए, यार 5 रुपए क्या आदमी है यार, 5 रुपए छोड़ गया मेरे लिए। और मुझे यहाँ पे बताओ, 5 रुपए में आप कौन से भिखारी होने वाले हो, 50 रुपए की सेविंग है, आप सेव करने जा रहे हो, या 40 रुपए की आपकी सेविंग होती है, और आपने उसको 50 रुपए टिका दिए, 10 रुपए आपने एक्स्ट्रा दे दिए, क्या होगा, आप 10 रुपए से गरीब हो जाओगे। वहां पे 10 रुपए छुट्टा लेने के लिए 2 मिनट रुक रहे हो और अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, जबकि आपका टाइम 10 रुपए वाला नहीं है, 200 रुपए वाला, 2000 रुपए वाला है। छोड़ दो, वो क्या सोचेगा, अरे यार इस इंसान ने 10 रुपए छोड़ दिए। अगली बार जब सेविंग करने जाओगे ना, आपने उसको इशारा भी कर दिया ना मैं आया हूं, दूसरों की पहले आपका नंबर लगा देगा, क्या बात कर रहे हैं, दूसरों के पहले आपका नंबर लगा देगा, सर रुक, थोड़ा रुक, 2 मिनट में कर देता हूँ इनकी सेविंग, करो यार, कौन से भी। पूरी लाइफ में भी अगर आपने ऐसा व्यवहार किया ना, पूरे लाइफ में, तो 50,000 के ऊपर आप इतना दान धर्म नहीं करेंगे। बूट पॉलिश वाला हो गया, सेविंग वाला हो गया, होटल, छोटी सी चाय टपरी है, पानी, चाय पानी की, वहां पे आपने 5-10 रुपए एक्स्ट्रा भी दे दिए, क्या फर्क पड़ रहा है यार, बहस मत करो, निकलो वहां से, क्योंकि वो आपका टाइम नहीं है। यार 10 रुपए छोड़ गया, क्या दुआ देगा वो। एक लेडीज है, रास्ते के ऊपर चाय बेच रही है, चाय टपरी पे,
उसके बच्चे ही छोटे छोटे वहां पे, और वहां पे आपने चाय पी, बिस्किट खाया, यू किया। यार वहां से रिटर्न निकलते वक्त बच्चे के हाथ में 10 रुपए छोड़ के चले जाओ आप, क्या दुआ देंगे वो लोग? नो डाउट वो भिखारी नहीं है, वो भिखारी नहीं है, भिखारी नहीं है, सम्मान के साथ जी रहे हैं, इसलिए उन्होंने चाय की टोकरी लगाई वहां पे। अरे यार दुआ दे के जाएंगे, एक्स्ट्रा उनके हाथ में मत दो, एक्स्ट्रा हाथ के रख लो, छुट्टा नहीं है, छोड़ो जान दो। और देख के मोकला हो जाओ, जताओ मत दिमाग में मैंने उसको 10 रुपए एक्स्ट्रा दिया, वो मेरे लिए दुआ करेगी। यार, अरे यार ऐसा ना करो, वो तो फिर से अहंकार आ गया आपके मन में। एक सर लेकिन ये सब का मेन चीज है सर गुस्सा। अहंकार भी बोलते बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन एक छोटी सी जगह है गुस्से का। और गुस्से कम करना है तो इसका एक टिप्स है कि चंद्र को मजबूत करना पड़ेगा। और अभी उसके लिए जब भी आप स्नान करने जाते हैं, थोड़ा सा स्नान करने से पहले चंद्रदेव का नाम लेके या चंद्र देवाय नमः करके थोड़ा सा जल आप नीचे गिराते हैं, डेली ऐसा करते हैं तो आपका गुस्सा कंट्रोल होगा। गुस्सा बिल्कुल कंट्रोल हो गया तो सबसे बड़ा मेन चीज यही है। छोटी बिल्कुल छोटी बात पे गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा तो रिश्ते नहीं बिगड़ेंगे, रिश्ते नहीं बिगड़े तो अहंकार भी थोड़ा थोड़ा कम होने लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे बॉडी के अंदर 3 नाड़ियां हैं, इसके ऊपर हम फिर किसी दिन बात करेंगे, लेकिन आज बात छड़ी है इसलिए मैं बता देता हूँ। चंद्र नाड़ी है, सूर्य नाड़ी है, और एक सुषुम्ना नाड़ी है, उसके ऊपर हम किसी दिन बात करेंगे, आप लोगों को बताएंगे। तो हमने क्या करना है इस चीज के ऊपर? मैं कुछ बात कर रहा था, चंदन शर्मा जी ने जो बात की थी उसके पहले कुछ बता रहा था, बहुत अच्छा पॉइंट। हाँ, अहंकार चीज क्या होती है? हम जैसे, हाँ मैंने उसको 10 रुपए दे दिया, अब मेरे लिए दुआ करेगा, वाह। श्री कृष्ण को अर्जुन ने एक सवाल पूछा था कि यार मैंने इतने लोगों को दान कर दिया, इतने लोगों को दान कर दिया, फिर भी सर्वश्रेष्ठ दानवीर कर्ण क्यों है? तो श्री कृष्ण ने कहा, कितना भी समझाने की कोशिश करो तुम समझेगे नहीं, चलो मैं तुमको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। वो आपने फिल्म देखी है 3 इडियट्स? यार तुम समझते नहीं, तुमको डेमो देना पड़ेगा, ये सब देखे हैं। है ना, डेमो, डेमो। कॉमेडी में भी बहुत ज्ञानी मूवी है वो। हाँ, तो डेमो क्या होता है? तो श्री कृष्ण ने एक माया करके 2 पहाड़ बनाए सोने के, और अर्जुन को कहा गया कि ये सोना इस गांव वाले में तुमको बांटना है। तो अर्जुन एक गांव में गया और बोला, आ जाओ मैं तुमको आज सोना देने वाला हूँ, घमेला पावड़ा लेके आओ। और वो घमेला पावड़ा बोरे कुछ लेके आते, और ये खुद भर भर के उनको, क्योंकि इसको कहा गया था कि ये जो सोना है, सोने का पहाड़ है, इसको आपने बांटना है, इन लोगों को देना है। तो अर्जुन फावड़े में भर भर के, टोकरी भर भर के, टोकरी भर भर के उसको दे रहा था। और इस चक्कर में अर्जुन को एक अहंकार हो गया, मैं तो दान कर रहा हूँ। तो श्री कृष्ण ने, और वो पूरा पहाड़ पहाड़ दान कर दिया, मतलब दे दिया लोगों को। तो अर्जुन आया श्री कृष्ण के सामने, देखो मैंने पूरा का पूरा दे दिया। हाँ, चलो अब दूसरा प्रैक्टिकल देखते हैं। हमने आपका प्रैक्टिकल देख लिया। कर्ण को पूछा गया, बोला गया कि कर्ण, जिस सोने का पहाड़ है, इस गांव वालों को तुमने दान करना है। ठीक है कृष्ण। कर्ण वो गांव में गया, गांव वालों को बुलाया, ये सोने का पहाड़ है, ये तुम्हारा है, लेके जाओ। समझ में आ गया? राइट सर, राइट सर। सारे वीडियो पे आ जाओ अभी, सारे वीडियो पे आ जाओ। जो आप चाय वाले को 10 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, जूते वाले को एक्स्ट्रा 10 रुपए दे रहे हैं, आपको जो अहंकार हो रहा है ना, उस चीज को समझ लो। अरे मैंने अहंकार, काले सर ने बोला था वो आपके लिए दुआ करेगा, या नेचर आपके लिए सब कुछ करेगा, और हम 10 रुपए में खुश हो रहे हैं, मैंने दाढ़ी वाले को 10 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, ये क्यों अहंकार है ना? अर्जुन ने भर भर के टोकरियां दी, और इस चक्कर में कर्म करते वक्त अहंकार हो गया था, ये मैं दान कर रहा हूं। और कर्ण ने बोला, ये पहाड़ तुम्हारा है, लेके जाओ। लेके जाओ। बराबर। इसीलिए बराबर। कर्ण को दानवीर कहते हैं, कि भाई इस हाथ से कर दिया ना, इस हाथ को पता ना चले। ये भाव रखो आप अपने लाइफ में, बड़ा हो जाओगे। ठीक है, ये आपका है, ये आप लेके जाओ। ये आपका है, आप ले जाओ।
इसको इसलिए इस कर्ण को दानवीर कहते हैं, जिसने अपनी जान दान कर दी सच्चाई के लिए। सिर्फ उसका एकमात्र गलत हुआ, वो गलत इंसान के साथ था, इसलिए उसका रास्ता, उसको बाकी कुछ नहीं। उसके जैसा दानवीर, योद्धा, रणनीति, जिसको हम कहेंगे पॉलिटिकल, कोई नहीं था यार, सूर्यपुत्र था। समझ में आ गया? तो ये चलो, ये हमने देखा है, नहीं हुआ है, महाभारत हुआ है नहीं हुआ, वो बात बात अलग है, लेकिन ये कहानी के तौर पर भी इसको समझा सकते, इसको इसमें से सीख सकते हैं कि हमने क्या करना। ओके, तो चलो, यहाँ तक का हमारा प्रेजेंटेशन, आज का हमारा डिस्कशन था, तो हम यहीं पे रोकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और क्या करना है? लास्ट वर्ड। इम्प्लीमेंट फोन लगाना है सर। इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट करना है। इस वीडियो को देखो, लोगों को दिखाओ, चैनल को सब्सक्राइब कराओ, बेल आइकन दबाओ, और अपने अहंकार को पिघलाओ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।